देखिए, ये सवाल जो है कि सीज़फायर चलेगी कि नहीं चलेगी, 24 घंटे हुए हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में काफ़ी इंग्लिश में बोलते हैं, देयर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। लिविट ने बोला था ये बातें जो हैं एक 15 पॉइंट और 10 पॉइंट के बीच एक्सचेंज हुए हैं अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन नेतान्याहू साहब का जो कारोबार है, जो लेबनान पे मारे हो, उसके ऊपर कुछ बात नहीं है। तो सवाल पक्का उठता है कि एक मीटिंग है इस्लामाबाद सनीचर को, इसके बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहा है, उल्लंघन हो रहा है बातों पे कि ईरान के पास पत्ता है हॉर्मूज का, पत्ता है उनके पास कि उनके पास 500, 600, 400 किलोग्राम यूरेनियम 7% है, 70% का है। बम बनाने के लिए उनको 90% चाहिए, 80 से 90% प्योर यूरेनियम। ट्रंप साहब ने समझा कि बम तो नहीं बनाएंगे, ईरान ने बोला मैं बम नहीं बनाऊंगे, लेकिन हम रिफाइनिंग करेंगे। तो सवाल बिल्कुल उठता है कि ये सीज़फायर कब तक चलेगी। सर, ईरान ने हुर्मुज घर अपने कब्जे को छोड़ने को राजी नहीं, तो वहीं अमेरिका ईरान के हुर्मुज कब्जे को मानने को राजी नहीं। क्या हुर्मुज की ये बहस जंग का कारण बन सकती है? देखिए, हॉर्मूज का सवाल एक मसला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप साहब ने वायदा किया था और उनके जो स्पोक्समैन ने वायदा किया था कि मैं हॉर्मूज को खोलूंगा। अब कह रहे हैं ईरान की तरफ से कि मैं टोल चार्ज करूंगा, ये जो टोल पैसे मिलेंगे मैं रिकंस्ट्रक्शन में डालूंगा। चीन भी चुपचाप मदद कर रहा है ईरान को। ओमान ने कहा मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए। तो हॉर्मूज एक 30 किलोमीटर की नैरो स्ट्रेच है, उसके ऊपर है पर्शियन गल्फ, जहां सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। कुछ ईरान की मदद से, इजाज़त से जहाज आ रहे हैं, भारत में भी 6-7 जहाज आ गए हैं। लेकिन अब अकड़ के ईरान ने कहा कि मेरे कहने से बगैर कोई भी जहाज हॉर्मूज से नहीं जाएगा। तो सहमत शायद सनीचर को जब मीटिंग होगी ये तय होगा कि हॉर्मूज के बारे में क्या है। कि इस वक्त इंटरनेट पे आप जाएंगे, आप देखेंगे बहुत कम जहाज जा रहे हैं। पहले 15-20 जा रहे थे, इस समय पे भी जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान अकड़ गया है और अमेरिका ने कहा सोचा कि ये हल हो जाएगा और हॉर्मूज फ्री हो जाएगा। मतलब अमेरिका संवर्धित यूरेनियम और हथियार बनाने की इजाजत ईरान को देने को राजी नहीं है और ईरान अमेरिका के इस फैसले को मानेगा नहीं। आखिर ये कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, लक्ष्य ईरान का बहुत सालों से लगे हुए हैं कि हम एक परमाणु बम बनाएंगे। मेरा ख्याल आगे जाके ये हटने वाले नहीं हैं। एक पुरानी सिविलाइजेशन है। इस 40 दिन में उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, अमेरिका सुपर पावर, $30 बिलियन इकोनॉमी, और छोटा ईरान ने देखिए मिसाइल्स बनाए, ड्रोन्स बनाए। रशिया ने उनको मदद की शहीद ड्रोन बनाने के लिए। कहते हैं उन्होंने अंडरग्राउंड रखे हुए हैं ये ड्रोन और मिसाइल। ट्रंप साहब ने अपने आप ही बोला कि उन्होंने कोशिश की एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करने के लिए। तो लक्ष्य जो है ईरान का था, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। मेरा ख्याल आगे जाके भी शायद उनका यही लक्ष्य रहे। लेकिन ट्रंप साहब का दावा है कि आप यूरेनियम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, उसमें तो मान रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आप यूरेनियम रिफाइन भी नहीं करेंगे। उनके इतने बड़े सेंट्रीफ्यूजेस, कारोबार बना हुआ है। कुछ पे तो छोटा अटैक हुआ है, लेकिन लग रहा है कि ईरान का निश्चय है कि मैं यूरेनियम रिफाइन करूंगा। तो ईरान चाहता है कि अमेरिका अरब से अपने सारे बेस हटाए, इसके मायने क्या हैं? हाँ, देखिए, ये जो 40 दिन की लड़ाई चली है, ईरान ने अटैक किया है अमेरिकन बेसिस के, अमेरिका को बेसिस पे
بحرین میں ایک بہت بڑا نیول بیس ہے، وہاں کاروبار ڈالر میں چلتا ہے، اس کو اٹیک کیا ہے۔ قطار میں ایک بڑا ہوائی اڈہ ہے، ان کے فورسز ہیں قطار میں، قطار کو پیسہ ملتا ہے اس کے بارے میں۔ قطار ایک بہت آمدنی والا دیش ہے، انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ عراق میں بھی اٹیک کیا ہے، سعودی عربیہ میں بھی امریکہ کا ڈنڈا ہے، اس کو اٹیک کیا ہے۔ تو دبئی میں امریکہ کے کاروبار ہیں، اے آئی سسٹمز ہیں، اور ٹورزم چلتا ہے ادھر، انہوں نے ہوائی اڈے پہ اٹیک کیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ایران میں خیال ہے کہ آگے جا کے جب ہم بات چیت کریں گے، ہم امریکہ کو کہیں گے آپ مڈل ایسٹ میں نہیں لگا سکتے بیسس۔ ارے امریکہ تو اس پہ مانے گا نہیں۔ تو اتنی باتیں ہیں، ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہوگا، سیز فائر کا کیا ہوگا، یہ کمپلیٹ انگلش میں کہتے ہیں از آن دا ٹیبل۔ اور اگر جو سنیچر پہ یہ پاکستان میں میٹنگ ہوئی تو وٹکوف صاحب امریکہ سے آ رہے ہیں، کشنر جو ان کے سن ان لا ہیں ٹرمپ کے، وہ بھی آ رہے ہیں، کہتے ہیں وینس صاحب بھی آ رہے ہیں۔ پتہ کرنا پڑے گا بھائی ایران سے نتنیاہو صاحب یا کوئی آ رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں دونوں طرف سے کہتے ہیں پاکستان کی مدد سے اسلام آباد میں بیٹھ کے طے ہوگا، لیکن لگ رہا ہے بہت نازک ہے یہ سیز فائر۔